ओके। अब हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है कि हमारे पास क्वेश्चन में परचेज की वैल्यू गिवन है 1,00,000 रुपीज, ट्रेड डिस्काउंट गिवन है 10%, कैश डिस्काउंट गिवन है 5% और इन्फॉर्मेशन है हाफ ऑफ द अमाउंट इज पेड बाय द कैश। इसमें नया पॉइंट क्या आया? ये वाला पॉइंट कि हाफ अमाउंट हमने कैश में पे किया, हाफ अमाउंट स्टिल अभी क्रेडिट। इस टाइप के क्वेश्चंस को जब हमें रिकॉर्ड करना है तो हम कैसे करेंगे? हम एक वर्किंग नोट बनाते हैं। पहले आप लिखोगे लिस्ट प्राइस 1,00,000 रुपीज। तो सबसे पहले आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे, 10% ऑन लिस्ट प्राइस विल बी 10,000। ये आपने सब्ट्रैक्ट किया, 90,000 वैल्यू आई। दिस 90,000 विल बी कंसिडर्ड एज परचेज वैल्यू। देन अब ये देखो कि 90,000 आपके पास परचेज वैल्यू आई है। अब इसमें आप दो पार्ट कर लो, जो अमाउंट आपने कैश में पे किया है और जो अमाउंट आपने क्रेडिट में पे किया है। ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा कि हाफ ऑफ द अमाउंट इज पेड बाय कैश। इट मींस 90,000 का हाफ विल बी 45,000 कैश ट्रांजैक्शन है और 45,000 क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जो हमारा ये कैश डिस्काउंट है 5%, ये कैश डिस्काउंट 5% सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन पे होगा, ना कि होल ट्रांजैक्शन पे। क्योंकि कैश डिस्काउंट का मीनिंग क्या होता है कि हम जल्दी कैश पे करना और जल्दी कैश रिसीव करना, इसके लिए हम ये कैलकुलेट करना है। तो ये इस वाले 45,000 पे हम 5% कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे और रिमेनिंग वैल्यू हमारी वो आएगी जो हमने नेट कैश पे किया है। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं। पहले आप ट्रेड डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट करोगे, ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो आपकी वैल्यू आएगी दैट विल बी परचेज वैल्यू। आप इसको कैश और क्रेडिट दो पार्ट में डिवाइड करोगे। क्वेश्चन में था हाफ वैल्यू कैश में पे की है, तो इतनी वैल्यू आप कैश में पे कर रहे हो, इतनी वैल्यू आपकी क्रेडिट है। तो जो आपने कैश में पे किया है उसके ऊपर ही आपको कैश डिस्काउंट लगाना है। 90,000 पे कैश डिस्काउंट नहीं लगेगा। ठीक है, तो इट मींस इतना आपने नेट कैश पे किया और इतनी वैल्यू आपकी क्रेडिट पे है। यहां तक कोई भी डाउट नहीं? अब हम इस सारे डेटा को जर्नल एंट्री में कैसे रिकॉर्ड करेंगे वो समझते हैं। हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो अगर हम क्रेडिट पे परचेज करते हैं तो हमारी ट्रांजैक्शन क्या होती है? परचेजेस अकाउंट डेबिट, लेट्स से राम से परचेज किए तो क्रेडिट वाली ये ट्रांजैक्शन बनती है। कैश वाली हमारी क्या ट्रांजैक्शन बनती है? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एंड देन हमारा जो कैश डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होगा। ऐसे हम ट्रांजैक्शन हमारी प्रिपेयर करते हैं। अब वैल्यू कैसे मेंशन करेंगे? देखो, ये जो 90,000 आफ्टर डिडक्टिंग द ट्रेड डिस्काउंट वैल्यू आई है, दिस विल बी इन परचेजेस 90,000। ठीक है। सेकेंड पार्ट, ये जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है 45,000 की, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन राम के आगे आती है, ये हमारी आएगी राम के आगे। क्लियर? जितना आपने कैश डिस्काउंट दिया है विच इज 2250, ये आएगा आपका डिस्काउंट रिसीव्ड में। और जितना आपने नेट कैश पे किया है दैट इज 42,750, ये आएगा आपका कैश अकाउंट। इस तरीके से हमें ट्रांजैक्शन पास करनी है। इसमें कोई डाउट नहीं? अब एक ट्रांजैक्शन और करते हैं और उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे। वो क्या होगा? लेट्स से कि वी आर सेलिंग गुड्स नाउ, तो सोल्ड गुड्स ऑफ ₹50,000, trade discount 10% and cash discount is 5%. 80% amount is received by check. ठीक है, and we have deposited the check same day in the bank account. अब इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे हाफ नहीं, अब यहाँ पे 80% है। कैसे करेंगे? हम पहले अपना वर्किंग नोट बनाते हैं। हमारा लिस्ट प्राइस क्या है गुड्स का? 50,000। सबसे पहले हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे 10%। तो 10% जो हमारा ट्रेड डिस्काउंट लगेगा वो 50,000 पे हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये रिमेनिंग वैल्यू हमारी ये क्या होगी? सेल्स वैल्यू। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहा? 80% अमाउंट इज रिसीव्ड बाय चेक। इट मींस अब आप डेटा का 80% और 20% में ऐसे चेंज करोगे। तो 45,000 का 20% विल बी 9,000 और एंड दिस विल बी 36,000। तो ये आपकी वो वैल्यू है जो आपको बैंक अकाउंट से रिसीव होगी और ये आपकी वो वैल्यू है जो आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। इस 36,000 के ऊपर आपको
कैश डिस्काउंट लगाना है विच इज 5%। तो ध्यान क्या रखना है, आप 45,000 पे कैश डिस्काउंट नहीं लगाओगे, जो ट्रांजैक्शन कैश या बैंक में है सिर्फ उसके ऊपर आपको 5% लगाना है। क्लियर? तो इसका 5% विल बी कैश डिस्काउंट 1800 34,200 इतना आपको नेट कैश रिसीव होगा। वर्किंग नोट क्लियर हुआ? अब हम इस ट्रांजैक्शन को जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं। कैश हमारी जब सेल होगी तो हमारी ट्रांजैक्शन क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स, एंड लेट्स से कि अगर जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है और यहाँ पे मोहन है डेटर, तो मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो आप ये अलग अलग ट्रांजैक्शन नहीं बनाओगे कैश और क्रेडिट की, आपको कंबाइंड ट्रांजैक्शन ही बनानी है। ठीक है, तो आपकी सेल्स में कौन सा डेटा आएगा, दिस वैल्यू 45,000। मोहन में कौन सा डेटा आएगा, जो आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है विच इज 9,000। ठीक है, देन कैश में कौन सा डेटा आएगा, जो आपको नेट कैश रिसीव हो रहा है, दैट इज 34,200। 1800 कैश डिस्काउंट है, तो 1800 कैश डिस्काउंट में आएगा। दोनों का टोटल सेम होना चाहिए, टोटल ऑफ डेबिट शुड बी इक्वल टू द टोटल ऑफ क्रेडिट। ठीक है, इतना क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? ओके, अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन करते हैं, इसी में ही डिफरेंट डिफरेंट आती है, वो कैसे वो देखता है। लेट्स से सोल्ड गुड्स टू राम, आज है 5th ऑफ अप्रैल, 1 लाख रुपीज एंड ट्रेड डिस्काउंट 10%, कैश डिस्काउंट 5%, and cash discount will be allowed if he will pay money within 10 days। एंड आगे हमारा सेंटेंस है राम पेड द होल अमाउंट ऑन 10th ऑफ अप्रैल। तो देखो मैंने क्वेश्चन में क्या कहा, 1 लाख के गुड्स सेल किए, ट्रेड डिस्काउंट 10%, कैश डिस्काउंट 5%, और कैश डिस्काउंट तब अलाउ करेंगे जब अगर वो विद इन 10 डेज पे करेगा, और राम ने होल अमाउंट 10th ऑफ अप्रैल को पे कर दिया। और ये हमारे पास ये सेंटेंस गिवन है 5th ऑफ अप्रैल पे, राइट? तो अब एक बात बताओ, क्या राम ने 5th अप्रैल को कोई अमाउंट पे की? नहीं, राम ने अमाउंट पे की 10th ऑफ अप्रैल को। इट मींस 5th अप्रैल को जब हम अपनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो हमारी ट्रांजैक्शन बनेगी राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शन यहां पे हम रिकॉर्ड करेंगे आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। उसका रीजन क्या, क्योंकि देखो अभी 5th ऑफ अप्रैल पे हमें नहीं पता कि आज अमाउंट रिसीव नहीं हुई है, हमें 10th ऑफ अप्रैल को अमाउंट रिसीव होगी। तो देखा जाए तो आज की डेट में जो हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं ये हमारे लिए क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। क्लियर? दैट इज वाई हमें 5th अप्रैल को राम टू सेल्स अकाउंट डेबिट करना है। अब 10th अप्रैल को जब उसने पे किया, तो जब हमें मनी रिसीव होगी राम से, तो हम ट्रांजैक्शन क्या बनाता है, कैश अकाउंट डेबिट टू राम। तो अब हमें राम से कितना वैल्यू लेना है, 90,000। तो क्वेश्चन में मेंशन है राम पेड द होल अमाउंट ऑन 10th अप्रैल, और क्वेश्चन में दिया गया था कि कैश डिस्काउंट हम तब अलाउ करेंगे जब वो विद इन 10 डेज पे करेगा। तो 5th अप्रैल से 10th अप्रैल तक ओनली 5 डेज होता है, तो मतलब कि विद इन टाइम लिमिट उसने पे कर दिया, तो अब हमें यहाँ पे उसको डिस्काउंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारी ट्रांजैक्शन क्या बनी, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राम, और 90,000 पे 5% हम अपनी कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आता है। समझ में आया? यहां तक कोई डाउट? क्लियर? अब एक पॉइंट ये भी आता है कि अगर हम उसमें थोड़ा सा चेंजेस करें, वो चेंजेस क्या होंगे कि लेट्स से 10th अप्रैल पे राम पेड ओनली हाफ अमाउंट, तो हम कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे, और कैसे करेंगे वो देखते हैं। पहले हमने 5th ऑफ अप्रैल को क्या ट्रांजैक्शन बनाई थी, राम टू सेल्स अकाउंट 90,000। अब 10th अप्रैल को राम ने सिर्फ हाफ अमाउंट पे करी, तो बेसिकली सिर्फ उस हाफ अमाउंट पे ही हमें कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करना है।
तो हमारी अब यहाँ पे ट्रांजैक्शन बनेगी 45,000 राम के कॉलम में आएगा। 45,000 कैसे? 90,000 का अगर हम हाफ करते हैं 1/2 करते हैं, सो दैट विल बी 45,000। और इस 45,000 पे अब हम 5% कैश डिस्काउंट देंगे। तो हमें ऐसा नहीं करना है कि 90,000 पे 5% लगा के दिया। तो इट मीन्स जितना राम कैश पे कर रहा है उतने वैल्यू पे ही आपको कैश डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट करना है। ये हमें केयरफुली ध्यान में रखना है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं? अब हम आगे ट्रांजैक्शंस हमारी कर रहे हैं।